यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा और बागपत में भी स्थिति चिंताजनक हो चली है। प्रशासन के दावे मजबूत है, मगर पानी के आगे सब लाचार नजर आ रहे हैं। सैलाबी सितम थमता नजर नहीं आ रहा है, तभी तो हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी अब यमुना से सटे इलाकों में तबाही मचा रहा है। आगरा और बागपत में यमुना का जलस्तर बढ़ने से टेंशन भी बढ़ने लगी है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना से सटे इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। यमुना नदी का जलस्तर आगरा में इस वक्त 496 फीट के करीब पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर है। इसी कारण ताजमहल के पीछे भी यमुना का पानी आ चुका है, जो कि चिंताओं को बढ़ा रहा है। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये जलस्तर भी आपको बताएंगे कि इस समय कितने फीट पर है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं उस खूबसूरत इमारत ताजमहल की, जिसके पीछे यमुना इस समय लावालाप बहती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए इस खूबसूरत इमारत की, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक जो है वो आगरा खिंचा चला आता है और इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करता है। लेकिन इस समय ये जो ताजमहल के पीछे यमुना है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने का काम कर रही है, क्योंकि ताजमहल के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ताजमहल के पीछे जो पार्क था, वो पार्क जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस समय पानी से भर चुका है। यानी कि पार्क के अंदर पानी घुस गया है। पार्क में जहाँ पर CISF, इसके अलावा PSC तैनात हुआ करती थी, वो भी अब वहाँ पर तैनात नहीं है, क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर आप मेरी बाईं तरफ यानी ताजमहल की बाईं तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो जो दशहरा घाट है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और यहाँ पर PSC ने यहाँ पर गोताखोर तैनात किए गए हैं, स्टीमर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और समय समय पर प्रशासन लगातार अलर्ट बनाए हुए है कि कोई भी यमुना के नज़दीक ना जाए। आइए अब बात करते हैं हम ताजमहल के इस फ्लड लेवल की, कि जो इस समय जो यमुना का लेवल है वो कितना बना हुआ है। दरअसल यमुना का लेवल खतरे का जो निशान है वो 495 के आसपास है, लेकिन इस समय यमुना जो है वो 496 के आसपास बहती हुई नजर आ रही है, यानी खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर है। और ये तस्वीर आपको बयान कर रही होगी कि किस तरीके से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। अगर ओखला बैराज की बात करें, गोकुल बैराज की बात करें, तो लगातार पानी जो है वो पीछे से छोड़ा जा रहा है। पहले 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, फिर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पहाड़ों पर जो लगातार पानी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब का असर जो है वो जलस्तर बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रशासन ने यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। वहीं पूरी स्थिति पर प्रशासन नजर भी बनाए हुए है। आगरा के मोती महल इलाके में भी यमुना का पानी निचले इलाकों तक पहुंचने लगा है। न्यूज़ 8 की टीम ने ग्राउंड जीरो से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। तो यमुना की बढ़ते जलस्तर की तस्वीर दिखाते दिखाते अब मैं जा पहुंचा हूं मोती महल क्षेत्र में, जो यमुना किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह तेजी से यमुना बहती हुई नजर आ रही है और ये वो तस्वीर है जिसे देख के हर कोई डर जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यमुना जो रेलवे पुल है उसके नीचे आपको कितनी तेज बहाव आपको देखने को मिलेगा। यमुना की अगर फ्लड लेवल की मैं लगातार आपको बात कर रहा हूँ कि जो इसका जो लेवल है वो खतरे का निशान जो है वो 495 पे है और इस समय यमुना 496 पर बहती हुई नजर आ रही है। यानी जलस्तर 1 फीट ऊंचा ऊपर जो है वो खतरे के निशान से बना हुआ है। सामने लाल किला आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके ठीक सामने आपको यमुना बहती हुई नजर आ रही होगी। और यहाँ ये आप देख लीजिए कि धीरे धीरे जलस्तर जो है वो इस पुल से जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी मोती महल की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितना डर इस समय उन लोगों को बना हुआ है। क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु, ये बताइए आप यहाँ मोती महल क्षेत्र में मोती महल क्षेत्र आसपास में कचपुरा भी है और भी यमुना के किनारे गाँव बने हुए हैं, कितना इस समय डर लग रहा है यमुना के? अभी तो इस समय बहुत पानी है और दिल्ली में 207 आज पार कर चुका है। इससे ज़्यादा आज दिल्ली इतना तो यहाँ पे बहुत पहले से ही है। दिल्ली का पानी अभी यहाँ पे आएगा तो और ज़्यादा बढ़ सकता है और खतरे की घंटी पार है और इतनी दिक्कत हो रही है। अगर बता रहे हैं अगर दिल्ली का पानी छोड़ दिया गया तो शायद नहीं है, यहाँ पे बस्तियाँ खाली करनी पड़ेंगी। देखिए ये तस्वीर मैं आपको मोती महल क्षेत्र के दिखा रहा हूँ और यहीं से ही नज़दीक आपको कचपुरा है, जो कि ठीक मेहताब बाग के पीछे पड़ता है। आसपास में तमाम गांव हैं। तो टोटल अगर प्रशासन की बात की जाए तो लगभग 40 ऐसे गांव हैं जो यमुना किनारे पर बने हुए हैं, जहां पर इस समय अलर्ट बना हुआ है और प्रशासन चौकन्ना है। अब जरा बागपत
की भी इन तस्वीरों को देखिए। यमुना नदी के उफान ने सब कुछ डुबो दिया है। दूर दूर तक नजर करने पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जलमग्न बागपत की ये तस्वीरें पहले अलग थी, क्योंकि पहले यहाँ पर किसानों की फसल लहरा रही थी, मगर यमुना के सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश भारी पैमाने पर देखी जा रही है, जिसमें कि जितनी भी नदियां हैं सारी उग्र रूप में दिख रही हैं। इस वक्त हमें यमुना नदी के बीच में, जहां आप देख सकते हैं ये फसलें हैं जो बागपत में बात करें तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार बीघा जो धरती है, जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। और ये वो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं जो आप दूर दूर तक देख सकते हैं। कई किलोमीटर तक यमुना नदी का पानी आ चुका है और जो शहर और गाँव बस्तियों में भी लगभग जो ये पानी है बढ़ चुका है। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो बाढ़ जैसी स्थिति बागपत में बन गई है, जिसमें कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये वो फसलें हैं जो कभी फसलें हुआ करती थी। गन्ने की फसलें हैं जो केवल ऊपर ऊपर तक दिख रही हैं, ये सब जलमग्न हो चुके हैं। भारी संख्या में यहाँ कटान हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए और आम जनमानस के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि स्थिति क्या है बागपत में। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों की कम से कम 1000-1500 बीघा ज़मीन जो है पानी के अंदर डूब चुकी है। किसानों को बहुत भारी नुकसान है। मेरी तो सिर्फ योगी जी से यही आग्रह है कि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करी जाए। तो साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से यहाँ भारी पैमाने पर जो भूमि है वो यमुना नदी में समा चुकी है और जो बस्तियाँ हैं उनमें भी पानी घुस चुका है। लगातार जो हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो किसान हैं और गरीब मजदूर लोग हैं वो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। जो ये फसलें हैं जो तबाह हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं जो अब पशु हैं उनके लिए जो ये चारे की व्यवस्था है वो सब खत्म हो चुकी हैं। यमुना का उफान अभी शांत होता नहीं दिख रहा और ये उफान इस वक्त आम लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि पता नहीं किस पल ये उफान और रौद्र होने लगे और जिंदगियों में तबाही मचाने लगे। प्रशासन की ओर से राहत बचाव के प्रयास जारी है, मगर पानी के आगे सारे प्रबंध धराशायी होते नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।